अब देखो यार, अगर तुम लोग रेंडी ऑटम और सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाय डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर वॉर गेम के अंदर रेंडी ऑटम और सीएम पंक की इन्वॉल्वमेंट को लेकर बैटिंग ऑड्स सामने आ गए। दी अंडरटेकर के इंडिया में रिटर्न होने को लेकर अंडरटेकर का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। जे उसो रेसलमेनिया 40 पर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर बहुत ही बड़े स्पॉइलर आ चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अरीना को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया है। केविन ओवेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एक बड़ा सेलिब्रिटी आने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज की। अगर बात करें यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज की तो गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करीबन 16,000 टिकट सोल्ड आउट कर चुकी है। और गाइस क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के हैवी टिकट डिमांड की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिकट कैपेसिटी को काफी ज्यादा रेज कर दिया है। तो गाइस इस वजह से सर्वाइवर सीरीज के ऊपर अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस साल के ऊपर कोई बड़ा स्टेज ना लगा के बल्कि बिल्कुल ही छोटा स्टेज लगाने वाली है, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अरीना के ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी को यूज कर पाएगी। और गाइस बेसिकली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकलैश के ऊपर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस तरह का छोटा सेटअप लगाया था, कुछ उसी तरीके से सर्वाइवर सीरीज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्यादा टिकट को बेचने के लिए एंट्रेंस के लिए बहुत ही छोटा सेटअप लगाने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सर्वाइवर सीरीज की फाइनल कैपेसिटी कितनी होती है। बट गाइस जहां तक बात रही सर्वाइवर सीरीज की तो गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की सर्वाइवर सीरीज के ऊपर वॉर गेम पर रेंडी ऑटम और सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर बैटिंग ऑड्स की तरफ से काफी बड़े स्पॉइलर आ रहे हैं। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के वॉर गेम के अंदर जजमेंट डे कोडी रोड्स की टीम को फेस करेगी। बट गाइस क्योंकि अभी तक कोडी रोड्स की टीम के अंदर कोडी रोड्स को उनका 5वां मेंबर नहीं मिला है, तो गाइस इसीलिए इस चीज को लेकर काफी सारी स्पेकुलेशन चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर रेंडी ऑटम या सीएम पंक में से कोई एक यहां पर कोडी रोड्स की टीम का पार्टनर होने वाला है। गाइस अब यहां पर सर्वाइवर सीरीज के ऊपर रेंडी ऑटम और सीएम पंक के वॉर गेम में इन्वॉल्व होने को लेकर बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं, जहां पर बेसिकली बैटिंग ऑड्स के हिसाब से सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज पर आने के बैटिंग ऑड्स प्लस 400 है। तो गाइस वहीं रेंडी ऑटम के सर्वाइवर सीरीज पर आने के बैटिंग ऑड्स -300 है। और गाइस यहां पर बैटिंग ऑड्स से ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर वॉर गेम में तो बिल्कुल भी उनका रिटर्न नहीं करेंगे और सीएम पंक के वॉर गेम में आने के चांसेस बिल्कुल ही जीरो है। बट गाइस डेफिनेटली यहां पर रेंडी ऑटम करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वॉर गेम में इन्वॉल्व होने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है। और गाइस आप लोग अब यहां पर ये मानकर चल सकते हो कि रेंडी ऑटम ही कोडी की टीम के पार्टनर होने वाले गए। गाइस रेंडी ऑटम का रिटर्न तो लगभग कंफर्म हो चुका है। बट गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक भी सर्वाइवर सीरीज पर आते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग शोज की तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के फिलाडेल्फिया में रेसलमेनिया 40 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बड़े सेलिब्रिटी को लाने वाली है। और गाइस बेसिकली रेसलमेनिया 40 को और भी ज्यादा आइकॉनिक बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलमेनिया 40 के ऊपर फिलाडेल्फिया के एक लोकल स्टार को लाने वाली है। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेसलमेनिया 40 पर डब्ल्यूडब्ल्यूई किस लोकल सेलिब्रिटी को लाती है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया 40 की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर हमें यहां पर उसूज ब्रदर एक्शन में देखने को मिलने वाले गए। और उसूज ब्रदर का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी और रेसलर से ना होके बल्कि आपस के अंदर ही होने वाला है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 40 के ऊपर जिमी उसो और जे उसो आमने सामने होने वाले गए। और गाइस जे उसो और ब्लड लाइन के बीच में जो सिविल वॉर चल रही है, ये सिविल वॉर अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर कंटिन्यू होगी, जिसके बाद के रेसलमेनिया 40 के ऊपर जे उसो और जिमी उसो पहली बार रेसलमेनिया के ऊपर सिंगल मैच में आमने सामने होने वाले गए। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जे उसो और जिमी उसो के मैच को कैसे बुक करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केविन ओवेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर दोबारा चैंपियन बनने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केविन ओवेंस काफी लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने गए। बट गाइस बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर केविन ओवेंस आप लोगों को दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। और आप लोग को ये सुनकर शौक होने वाला है कि केविन ओवेंस के स्मैकडाउन में होने के बावजूद भी केविन ओवेंस आने वाले टाइम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने वाले गए। गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई
के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि केविन ओवेंस के स्मैकडाउन पर मूव होने के बाद केविन ओवेंस दोबारा से मंडे नाइट रॉ के ऊपर जाने वाले हैं, जहां पर केविन ओवेंस के दोबारा मंडे नाइट रॉ पर जाने के बाद केविन ओवेंस यहां पर डायरेक्टली वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस को कॉल आउट करेंगे। और गाइज इस समय स्मैकडाउन के ऊपर केविन ओवेंस का जो रन चल रहा है वो यहां पर परमानेंट ना होकर बल्कि टेम्पोररी होने वाला है, जहां पर कुछ दिनों तक स्मैकडाउन पर काम करने के बाद केविन ओवेंस को दोबारा रॉ पर भेजा जाएगा, जहां पर ओवेंस के रॉ पर दोबारा वापस जाने के बाद वो यहां पर वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस को चैलेंज करेंगे। वेल गाइज आप ओवेंस और सेथ रॉलिंस के मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आर्गुमेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार द डेड मैन अंडरटेकर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इंडिया के अंदर रोमन रेंस के पॉपुलर होने से पहले इंडिया में जो रेसलर सबसे ज्यादा पॉपुलर था वो और कोई नहीं बल्कि दी अंडरटेकर थे। और गाइज जो लोग यहाँ पर रेसलिंग को नहीं भी देखते गए उन्हें भी यहाँ पर अंडरटेकर का नाम भली भांति मालूम है। और गाइज यही इंडिया में अंडरटेकर के इतने लार्ज फैन बेस को लेकर इस हफ्ते अंडरटेकर ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर अंडरटेकर का ये कहना है, उन्हें यहाँ पर ये बात बढ़िया से मालूम है कि इंडिया के अंदर उनका एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है। और गाइज वो यहाँ पर डेफिनेटली इंडिया के अंदर एक न एक बार आकर उनके फैन बेस से मिलना चाहते गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगला उनका जो भी इंडिया में इवेंट करेगी अंडरटेकर पॉसिबली उस इवेंट के ऊपर अपीयर होने की कोशिश करेंगे। वेल गाइज क्योंकि अंडरटेकर रिटायर हो चुके गए तो गाइज वो यहाँ पर शो के ऊपर रेसल तो नहीं करेंगे, बट गाइज डेफिनेटली अंडरटेकर ये चाहते गए कि अंडरटेकर के पूरी तरह से रेसलिंग को लीव करने से पहले वो यहाँ पर एक न एक बार इंडिया के अंदर आए और वो यहाँ पर इंडिया में उनके फैन बेस से मिले। वेल गाइज आप लोग अंडरटेकर को इंडिया में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।